नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसडीएम ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गद्य खंड का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है तो भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर के आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से। इससे के पहले के 2 चैप्टर है ना, उसका ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों क्लासों को जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए, बिना समय गंवाए क्लास को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिएगा माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे, यह आपका तीसरा चैप्टर है, जिसको बताना है कि इसको लिखने वाले कौन है। ऑप्शन ए में दिया है विवेकानंद, ऑप्शन बी में दिया है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी में दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर और ऑप्शन डी में दिया है दयानंद सरस्वती। तो भारत से हम क्या सीखे, इसके रचयिता कौन है, तो वह हो जाएंगे आपके मैक्स मुलर, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जितने सारे आपके चैप्टर हैं और उनके लेखक हैं, उन सभी चैप्टर और उनके लेखक का नाम जरूर याद कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से 2 से 3 डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अपने अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म जो है कब हुआ है। ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म कब होता है, 6 सितंबर 1823 में, या फिर 6 अक्टूबर को, या फिर 6 नवंबर को, या फिर 6 दिसंबर को। तो इनका जन्म जो है 1823 में तो होता है, लेकिन 6 दिसंबर को। कब, 6 दिसंबर 1823 को मैक्स मुलर का जन्म होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मैक्स मुलर का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, या आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है नेपाल में, जर्मनी में, अमेरिका में, या फिर भारत में। तो मैक्स मुलर एक विदेशी थे जो कहाँ से आए थे, तो जर्मनी से आए थे भारत यात्रा में। तो वहाँ पे आए, और भारत यात्रा में नहीं, जब अंग्रेज सब आए थे तो उस समय आए थे ये भी। और वहाँ पे जो है भारत आए और भारत के जो है वेदों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त किया, भारत के संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त किया, और वेदों के ज्ञाता भी इनको कहा जाता है। वेदों को अच्छे से पढ़ा, वेदों को सार के बारे में समझा है ना। तो यहाँ पे जो इसके लिए इनको वेदांतियों का वेदांती भी कहा जाता है। तो यह कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी, डेसाउ, कौन सा जगह से, तो डेसाउ जगह से। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। तो मैक्स मुलर की मृत्यु जो है 1900 में 28 अक्टूबर को होती है। कब, 28 अक्टूबर 1900 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। ठीक है, लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर जो है कौन सी भाषा का अध्ययन करते हैं, हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का, या फिर उर्दू का। जर्मन तो इनकी मातृभाषा थी, तो जर्मन तो ये बचपन से ही जानते होंगे, क्योंकि वहीं पे इनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे लीपजिंग विश्वविद्यालय में जो है संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं, संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद वेदों का भी अध्ययन करना शुरू करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। वेदांतियों का वेदांती, वेदांती मतलब वेदों के सार है ना, वेदों के सार के बारे में। जैसे आप लोग कहानी पढ़ते हैं, कहानी का सार लिखते हैं, सारांश लिखते हैं, उसी प्रकार ये वेदों के सार के बारे में जानते थे, वेदों को अच्छे से पढ़े लिखे थे, वेद पुराण उपनिषद जैसे पढ़े थे, है ना। इसीलिए इनको वेदों का ज्ञाता मतलब कि वेदांती कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है कौन कहे थे, तो यह कहे थे आपके स्वामी विवेकानंद जी। कौन, स्वामी विवेकानंद जो है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न को बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से लाभ आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, मेघदूतक नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। मेघदूत जो है किसकी रचना है, कालिदास की रचना है, ये भी आप लोग को याद रखना है। इसका जो है अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने किस भाषा में, तो अपने जर्मन भाषा में। ठीक है, किस भाषा में, तो जर्मनी की भाषा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न क्या है
कि संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है। यूरोप क्या है, एक महादेश है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा जो भारत का प्राचीन भाषा है, सबसे पूरे विश्व का भी सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। तो संस्कृत भाषा और यूरोपीय महादेश के भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था, तो वह किया था आपके मैक्स मुलर ने, जो कहाँ से आए थे, तो यूरोप महादेश के जर्मन से डेसाउ नामक जगह से, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यूरोप क्या है, महादेश है, जर्मन क्या है, एक देश है, और उस देश के अंदर एक छोटा सा जगह डेसाउ, जहाँ से कौन आए थे, तो मैक्समुलर आए थे, ठीक है, भारत में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्समुलर ने किस भाषा में की है। सबसे पहले कि उपनिषद कितने हैं, तो 108 है, ये आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। खैर पूछता तो नहीं है, लेकिन पूछ दे तो इसको याद रखना है कि उपनिषद 108 है, पुराण जो है 18 है, और वेद जो है 4 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका कठ और केन उपनिषद है, ठीक है, उस उपनिषद का अनुवाद जो है मैक्समुलर जो है कौन से भाषा में करते हैं, तो वो भी अनुवाद अपने जर्मनी भाषा में करते हैं, उन लोगों को समझने के लिए, जो जर्मन के लोग हैं उनको समझने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। उपनिषद किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जर्नल कनिंघम का संबंध जो है किससे है। जर्नल कनिंघम जो है यह आपके एक पुरातत्व से संबंधित हो जाएंगे, किससे, पुरातत्व से संबंधित। ऑप्शन यहाँ पे सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे भी लिखा गया है सी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पुरातत्व मतलब कि पुराना, तत्व मतलब होता है वस्तु, पूरा मतलब कि पुराना, और तत्व मतलब कि वस्तु। जो पुराने वस्तु है जिससे हम लोग इतिहास के बारे में पता चलता है ना। जैसे कि मान लो हम धरती खोदे और वहाँ से कोई ईंटा पत्थर निकल गया, तो मतलब कि इससे पहले कहीं ना कहीं इंसान वहाँ पर रहता होगा, जो कि बाढ़ ओर से या फिर भूस्खलन से या फिर किसी न किसी चीज़ से दब गया होगा, है ना। तो वहीं जो पुरानी वस्तुएं होती है उसी के बारे में क्या करते थे, तो ये रिसर्च करते थे कौन, जनरल कनिंघम। तो यहाँ पे जो है पुरातत्व से संबंधित हो जाएंगे कौन, आपके जनरल कनिंघम जी। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दी थी। नाइट की उपाधि किसको देती है महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया कहाँ की थी, ब्रिटेन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नाइट की उपाधि किसको देती है, तो मैक्स मुलर को देती है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध जो है किससे है, वनस्पति विज्ञान से, प्राणी जीव विज्ञान से, या फिर मानव विज्ञान से, या फिर अंतरिक्ष विज्ञान से। तो नृवंश विद्या का संबंध जो है मानव विज्ञान से है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 प्रश्न तो हर चैप्टर से आते ही आते हैं, तो सभी प्रश्नों को जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि हमने जो है इससे के पहले के 2 चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया है, तो उसको भी जाकर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में उसका सारे वीडियो पड़ी हुई है, उसको जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही कम समय में, बहुत ही नामात्र के समय में 15 से 20 मिनट में वैसे भी क्लास कराते हैं, है ना। तो ज़्यादा आपका समय भी खर्च नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या है कि दारिश क्या है, ठीक है। दारिश क्या है, तो दारिश एक चांदी का प्राचीन सिक्का है, या फिर सोने का प्राचीन सिक्का है, या फिर एक देवता है, या फिर एक धार्मिक ग्रंथ है। तो दारिश क्या है, तो दारिश एक सोने की प्राचीन कला सिक्का है। क्या है, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। प्राचीन काल मतलब पहले की सिक्की। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सोना का सिक्का है प्राचीन काल का। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वही सोने का सिक्का जिसको दारिश बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न घुमा भी सकता है कि जैसे कि किसे वाराणसी के पास दारिश मिला था, ठीक है। दारिश का घड़ा मिला था मतलब कि सोने का सिक्का का घड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यह किसको मिलता है, ऑप्शन ए में दिया है वारिन हेस्टिंग्स। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वारिन हेस्टिंग्स को सोने का सिक्का मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ मिलता है, तो वाराणसी में मिलता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि वारिन हेस्टिंग को सोने का सिक्का कहाँ मिला था, तो वाराणसी में मिला था। तो आपको ये भी याद रखना होगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न पूछने दिया वहीं से 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ से मिला था, तो वाराणसी से मिला था, जो कि हमने अभी पहले बताया है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि प्लेटो का संबंध जो है किस देश से है। प्लेटो जो है कहाँ से थे, इटली से, स्पेन से, भारत से, या फिर यूनान से। तो प्लेटो का संबंध जो है यूनान देश से हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि शाहनामा का रचनाकाल कब है। शाहनामा की रचना कब से कब होती है, कब से कब के बीच होती है। 7वीं से 8वीं सदी के बीच में, 10वीं से 11वीं, 4वीं से 5वीं, या फिर 5वीं से 6वीं सदी के बीच में। तो शाहनामा का जो रचना होता है वह 10वीं से 11वीं सदी के बीच में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। संस्कृत का जो अग्नि शब्द है, ठीक है, वो लैटिन भाषा में उस अग्नि शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आग बोलते हैं, इसको पर्यायवाची शब्द आग अग्नि दहन बोलते हैं ना, उसी प्रकार से उसी को अग्नि को मतलब आग को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, एग्निस बोलते हैं, ऑप्शन ए में दिया है, या फिर अग्निस बोलते हैं, या फिर इग्निस बोलते हैं, या फिर ओग्निस बोलते हैं। तो लैटिन भाषा में इसको इग्निस बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है कि हरकस थे, हरकस जो है कौन थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, भूगोल शास्त्री थे, प्राणीजीवी वैज्ञानिक थे, या फिर पुरातत्व थे, पुरातत्वविद थे। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है 20 नंबर कि सर विलियम जोन्स जो है, ठीक है, सर विलियम जोन्स जो है भारत की यात्रा जो है कब करते हैं। सर विलियम जोन्स जो है ये भी एक पुरातत्व से ही संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यह भारत की यात्रा कब करते हैं, 1957 में, 1750 में, 1790 में, या फिर 1783। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स जो है भारत की यात्रा करते हैं। और ये भी क्या थे, तो ये इतिहासकार थे, ना इतिहास के बारे में ज़्यादा जानते थे, खोजते थे, और ये भी एक पुरातत्वविद से संबंधित थे। चलिए अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपके जो भी भाई बहन दोस्त या फिर कुछ भी आपके लगते हैं रिलेशनशिप में, अगर वह इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके पास इस क्लास का चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th और 12th दोनों की बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाती है। हालांकि 10 की अभी से शुरू हुई है, लेकिन 12 की इससे पहले भी साल उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी कराई थी, जो कि बहुत बच्चों का रिस्पांस भी अच्छा मिला था। तो उन सभी दोस्तों भाइयों बहनों के पास एक बार चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा, कि वो यहाँ से एक बार तैयारी करके देखें उनको क्या बेनिफिट मिलता है। उम्मीद है कि आपके विश्वास से, आपके उम्मीद से ज़्यादा कुछ करके दिखाएंगे। तो एक बार अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मुंडा जो है किस जाति से है। सॉरी, मुंडा जो है, मुंडा जाति जो है किस देश के है। मुंडा जाति जो है हमारे भारत देश की है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसमें दिया है, भारत देश के मुंडा जाति। बिरसा मुंडा का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, बिरसा मुंडा का नाम, जिससे भगवान भी माना जाता है, लोग इसकी पूजा भी करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंडा जाति जो है हमारे भारत देश की है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे। पाठ में नए सिकंदर जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। नया सिकंदर किसको कहा गया है, भारत के वीरों को, यूरोप के वीरों को, या फिर युवा अंग्रेज अधिकारियों को, है ना। तो इस पाठ में जो है भारत से हमने क्या सीखा, इस पाठ में नया सिकंदर किसको बोला जाता है, तो इस बोलते हैं युवा अंग्रेज को, है ना। जो अंग्रेज आए थे, जो जवान अंग्रेज थे, अंग्रेज जो अधिकारी थे, उन सबको जो है नए सिकंदर के रूप में यहाँ पे दर्जा दिया गया है। इस पाठ में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा है कि भारत जो है कहाँ बसता है। भारत दिल्ली के पास बसता है, दिल्ली भारत में बसता है, तो गलती है पहले ही, ठीक है। भारत मुंबई में बसता है, ठीक है, भारत शहरों में बसता है, भारत गाँव में बसता है। तो भारत जो है यहाँ पे गाँव में बसता है, इस पाठ के अनुसार ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारत कहाँ बसता है, तो गाँव में बसता है। गाँव में मतलब कहने का मतलब कि गाँव में कैसे बसता है आपको बता देते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि गाँव में जो है अभी तक जो है भारत की जो संस्कृति है ना, उनकी जो कल्चर है उसको क्या कर रखा है, तो गाँव के लोगों ने अभी तक संभाल रखा है। बाकी जो शहरी लोग हैं वो तो मॉडर्न हो गए हैं, है ना, ये दूसरे देशों की कल्चर को अपना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका कहने का मतलब यही है कि भारत का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो अभी तक जो है गाँव में बसा हुआ है। इसीलिए भारत कहाँ पे है, तो गाँव में है ना। यहाँ पे ये कहने का मतलब हुआ। चलिए अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 24 नंबर है कि वारेन हेस्टिंग जो है क्या थे, तो ये जो है भारत का गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन यहाँ पे ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न क्या है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया है विल्हेम मुलर, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। विल्हेम मुलर जो है मैक्स मुलर के पिता थे। यह एक बहुत बड़ा कवि भी थे, ठीक है ना, कविताओं की रचना करते थे। ऑप्शन अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि प्रयत्न, ठीक है, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है। प्रयत्न मानव का लघु मानव, या फिर महामानव, या फिर प्राचीन मानव, या फिर निर्धन मानव। तो प्रयत्न मानव कहने का मतलब होता है प्राचीन मानव। कौन सा, तो प्राचीन मानव। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत का कारण, ठीक है, भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है।
किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार शुरू हो चुका है? विद्युत शास्त्र के अध्ययन के कारण, नीति कथा के अध्ययन के कारण, या फिर भाषा विज्ञान के अध्ययन के कारण, या फिर द्वैत विज्ञान के। तो यहाँ पे जो है नीति कथा, ठीक है, नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नए जीवन का भी संचार हो चुका है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है अगला कि पारसियों के धर्म क्या था, है ना? धर्म का नाम क्या है पारसियों के? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, या फिर जरथुस्त्र। तो पारसियों का धर्म का जो नाम है वह है जरथुस्त्र, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप जो है किस धर्म से है, कौन धर्म को मानते हैं, ये भी आप लोग को कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है बिहार से उत्पन्न हुई है, जैन धर्म भी बिहार से, वैदिक धर्म जो है मध्य एशिया से। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वैदिक धर्म जो है आर्यों के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, है ना। और वहीं जो है वेदों की रचना करते हैं, वहाँ से वैदिक सभ्यता शुरू होती है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसियों के धर्म का नाम क्या था? तो जरथुस्त्र था। ऑप्शन यहाँ पे डी, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कहाँ पे? तो बिहार में, हमारे बिहार में ही है। कौन? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों के दोनों विश्वविद्यालय जो है हमारे बिहार में है। ऑप्शन यहाँ पे ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दो विद्यालय, एक नालंदा, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जो है जलाकर आग कर दिया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में 100% कमेंट करना है, ठीक है। कि नालंदा विश्वविद्यालय का दाह संस्कार, मतलब किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया थे, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को खोज कर कहीं से ना कहीं से कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। टोटल यहाँ पे 29 प्रश्न थे, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या हो गया? तो कंप्लीट हो गया आपका तीसरा चैप्टर, जो क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही कम समय में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताना है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों के पास इसको शेयर कर देना है। तो चलिए बहुत ही शानदार तरीके से मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।